वेलकम टू आवर चैनल बायो फॉरएवर। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स की। पारजीनी पौधे किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या है और उनके मकसद क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऐसे पौधे जिनके डीएनए में बैरूनी जीन दाखिल किए जाते हैं और उनको तब्दील किया जाता है, उनको मॉडिफाइड किया जाता है। ऐसे नबातात को जो है तो पारजीनी पौधे या ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नबातात हैं जिनमें तब्दीली लाई गई, जिनमें मॉडिफिकेशन किया गया और उनको बेहतर बनाया गया। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे दो दाला नबातात और यकदाला नबातात है जिनमें ट्रांसजेनिक प्लांट्स से नए पौधे तैयार किए गए हैं। अगर हम सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट की बात करें या पारजीनी पौधे की बात करें तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट जो है तो टोबैको का है, तंबाकू का है। इसके अलावा बहुत सारे नबातात हैं जिनके डीएनए में बैरूनी जीन मुंतकिल करके उनको चेंज किया गया है। अब यह करने का मकसद क्या है? तो प्यारे बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के 10 साल 15 साल बाद हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त खाने पीने की किल्लत बहुत हो गई थी, यानी खाने वाले ज़्यादा और अनाज कम। उसी को मद्देनजर रखते हुए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, सब्ज इनकलाब लाया गया। सब्ज इनकलाब में बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया गया और ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी बायोटेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। यानी वही फसलों को बेहतर बनाया गया और उनसे नई नई वैरायटीज हासिल की गई। जैसे कि आज मार्केट में आपने बहुत सारे फसलें ऐसे देखे होंगे जो ट्रांसजेनिक है, जैसे बीटी कॉटन, कपास, उसके बाद राइस की अलग अलग वैरायटीज मिल जाएगी आपको, छोटी बड़ी, उसके बाद व्हाइट, गोल्डन राइस वगैरह वगैरह। ये तमाम क्या है, ट्रांसजेनिक है। तो बढ़ती हुई आबादी को मद्देनजर रखते हुए सब्ज इनकलाब लाया गया। सब्ज इनकलाब में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसजेनिक प्लांट्स लगाए गए, ट्रांसजेनिक प्लांट्स की इब्तिदा की गई। अब ये क्यों जरूरी था? तो ये इसलिए जरूरी था कि भाई पहले तो कम वक्त में ज्यादा फसल आए, उसके बाद बेहतरीन फसल मिले और ज्यादा क्वांटिटी में फसल मिले। अब अगर हम एक किसान की बात करें तो हर किसान क्या चाहेगा कि भाई मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो, मुझे अच्छे से अच्छा नफा मिले, क्योंकि वो उतनी मेहनत कर रहा है। दूसरी बात कि जहां जो देश में आबादी ज्यादा है तो वहां पर खाने वाले भी ज्यादा है। जाहिर सी बात है, खाने वाले ज्यादा होंगे तो वहां पर अनाज की क्वांटिटी भी ज्यादा लगेगी। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। बहुत सारे नबातात है ट्रांसजेनिक प्लांट्स है, जैसे मिसाल के तौर पर ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, मकई वगैरह वगैरह। इनमें बैरूनी जीन मुंतकिल किए गए हैं और इनकी बेहतरीन वैरायटीज, बेहतरीन खुसूसियत वाले पौधे तैयार किए गए। ट्रांसजेनिक प्लांट्स का जो फायदे की अगर हम बात करें तो इनसे फायदे ये है कि ये अच्छी मदाफियत वाले, कुव्वत मदाफियत वाले होते हैं। उसके बाद जो है तो ये बीमारियों से पाक होते हैं और बेहतरीन खुसूसियात वाले होते हैं और कम वक्त में ज्यादा फसल देने वाले ये नबातात होते हैं। इसके अलावा और ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी है, जैसे टमाटर है, सोयाबीन है, आलू शक्कर है और अंगूर है और कपास के पौधे हैं जिनमें बैरूनी जीन, जिनके डीएनए में बैरूनी जीन मुंतकिल कर उनसे बेहतर खुसूसियात वाले पौधे तैयार किए गए हैं। एक एग्जाम्पल देखेंगे हम बीटी कॉटन की। बीटी कॉटन में क्राइजिन मुंतकिल किए गए और उनसे ज्यादा फसल वाले पौधे हासिल किए गए हैं। इसी तरह आज आपने मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स भी देखे होंगे कि जो बेमौसम आ रहे हैं, जैसे मैंगोस वगैरह, जो पहले हमको सिर्फ गर्मियों के दिनों में खाने को मिलते थे, लेकिन आज बायोटेक्नोलॉजी की वजह से आप साल भर ये मैंगो की पैदावार कर सकते हैं और ऐसा हो रहा है।
तो ये तमाम बायोटेक्नोलॉजी की देन है और बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है ट्रांसजेनिक प्लांट। अब हम ट्रांसजेनिक प्लांट की खुसूसियात देखेंगे कि भाई क्या खुसूसियात है इसकी। तो सबसे पहले पारजीनी पौधे जो होते हैं तो कीड़े मकोड़ों से मुदाफियत रखते हैं, यानी जिस वक्त हम इनको ज़ेरे जमीन बोते हैं, जमीन के अंदर बोते हैं, तो कीड़े मकोड़े इनको खाते नहीं है, इनके सीड्स को, इनके बीज को खाते नहीं है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी वो खुसूसियात मुंतकिल की गई है जो कीड़े मकोड़े उनको नहीं खाएंगे। उसके बाद बेहतरीन जो है तो तगजियाती सलाहियत रखते हैं, यानी जो हम गिजा खा रहे हैं, जैसे अनाज खा रहे हैं हम, तो हम किस लिए खा रहे हैं, तगजियाती मादे हमें मिले, जैसे हमें प्रोटीन्स मिले, विटामिन मिले, है ना, मिनरल्स मिले। तो ये तमाम तगजियाती मादे इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स में पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें हस्ब ख्वाहिश अपनी खुसूसियात के मुताबिक जीन मुंतकिल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खाने के लायक टीके वगैरह भी इनसे तैयार किए जाते हैं और टीकों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन, मुख्तलिफ किस्म के वैक्सीन वगैरह में भी ट्रांसजेनिक प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स और उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी खुसूसियात के बारे में देखे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।